तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हमने ये दोनों पट्टियों को हमने बना लिया है। और अब हम इसका गला बनाएंगे। तो गला हमने कॉलर वाला बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो पीछे वाला भाग है, इस भाग के साथ हम इनको जोड़ेंगे। तो ये जितने भी फंदे हमारे बचे हुए हैं, ये इस तरह से, इनको हमें इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे जोड़ने की। तो पहले हम इधर के फंदे जोड़ेंगे। जोड़ने कितने हैं हमें, ये जो फंदे हैं हमारे, इसको हम क्या करेंगे, ये जो फंदे पट्टी के हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाली पट्टी है, तो इसके तो फंदे हम यहाँ से हटा देंगे। ये हमारे टोटल 29 फंदे थे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हाफ हाफ कर लेंगे। तो वैसे तो 28 होते हैं, आप तो 14 हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि 29 हैं ये, तो हम क्या करेंगे, 15 फंदे यानी 15 फंदे हम कंधे के साथ जोड़ देंगे। 15 फंदे हम कंधे के लिए रखेंगे और इधर के जो 14 फंदे हैं वो गले के लिए रखेंगे। तो इसको हमें जोड़ना कैसे है, ये देखिए, ये हमारा पीछे का भाग है और ये हमारा आगे का, ठीक है। इनको हम यहाँ इस तरह से रख लेंगे। अब इसमें क्योंकि ऊन हमारी लगी हुई है पहले से, तो हम इसमें ये देखिए पीछे वाले भाग में ऊन लगी हुई है, इससे हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ने के लिए दोस्तों हमें एक अलग से निडल की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरी सिलाई की भी हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, हम क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ से एक फंदा लिया और एक फंदा हमने इसमें से लिया। ये इस तरह से, और हम इनको, ये देखिए इस तरह से हमने ये 2 फंदे ले लिए और हम इनको जोड़ेंगे ऐसे, दोनों को फंदों को एक साथ बनाएंगे और दोनों को निकाल देंगे बाहर। फिर हम यहाँ से पीछे से एक फंदा लेंगे और एक फंदा इसमें से लेंगे, इन दोनों फंदों को बनाएंगे, इसको भी निकाल देंगे। अब इन 2 का एक कर देंगे हम, इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं, इन्हीं की हेल्प से हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फंदा बंद हो गया एक। फिर से लेंगे एक इधर से और एक इधर से, और हम इसको इसी तरह से 15 फंदे हम इनको बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बंद करते जाएंगे फंदों को, और इस लास्ट तक जाते जाते हमारे 15 फंदे बंद हो जाएंगे। इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर हम अगला फंदा लेंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से इस तरह से ऐसे निकालते जाएंगे। इस तरह से हमारे ये 15 फंदे हमें बंद करने हैं। तो ये हमारे 15 फंदे बंद हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से ये बंद हो गए हमारे 15 फंदे। अब ये जो हमारा एक फंदा है, इस फंदे को हम इसी सिलाई में ले लेंगे। पीछे वाले जो हमारे फंदे हैं ना, इसी सिलाई में हम ले लेंगे और इनको हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। एक ही सिलाई में हम इन फंदों को कर लेते हैं। और ये जो फंदे हैं ना हमारे इधर वाले फंदे, क्योंकि हमें इसके साथ जोड़ने हैं, तो अब हम इसमें से पहले ये सारे फंदों को इधर कर लेते हैं एक ही सिलाई में।
तो मैं इनको एक सिलाई में कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने एक ही सिलाई में ये वाले फंदे, सारे पीछे वाले फंदे ले लिए हैं। और अब हम इन वाले फंदों को, ये जो पार्ट है हमारा, इसमें से भी हम 15 फंदे बंद करेंगे। तो ये इधर की तरफ से हम इनको जोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, जैसे अभी हमने जोड़ा था उधर, वैसे ही हम इधर की तरफ से भी 15 फंदे जोड़ लेंगे। जोड़ना वैसे ही है, एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा हम इधर से लेंगे, और ये रेड कलर के धागे से हम इसको बंद कर देंगे। एक निकाला धागा हमने, फंदा निकाला, ये देखिए इस तरह से एक फंदा इसमें से लेकर के और एक फंदा इसमें से लेकर के दोनों को बुनेंगे हम एक साथ, निकाल देंगे। और इसके ऊपर से, इस पीछे की तरफ से हम इस फंदे को इस तरह से इसके ऊपर कर देंगे। ये हमारे 2 फंदे बंद हो गए। इसी तरह से हम बंद करते जाएंगे और इन सभी को हम बंद कर लेंगे, यानी 15 फंदे हमें बंद करने हैं। जैसे हमने अभी उसमें किया था उधर वाले पार्ट में, वैसे ही हम इसको बंद कर लेंगे ऐसे ही। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये 15 फंदे बंद हो गए हैं। अब ये हमारे पास बचे हैं 14 फंदे पट्टी के सहित। 2 4 6 8 10 12 14 फंदे, 15 फंदे हमारे ये बंद हो गए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 15 फंदे हैं, इन फंदों को भी हम इस वाली निडल पर ले लेंगे। तो ये फंदा तो हमारा वो है जो अभी हमने इसमें ये जोड़ा है, इसको इसी में ले लिया हमने। और ये जो फंदे हैं ना, इनको भी हम इसी सिलाई में कर लेंगे। और फिर हम बताते हैं आगे आपको कि कैसे हमें कॉलर के लिए फंदे उठाने हैं इसमें से, और कितने फंदे हमें रखने हैं। तो अभी इसमें देखते हैं। ये देखिए हमारा एक ही निडल पर हम सारे फंदे पहले करे ले रहे हैं। ये हमारे हो गए, ठीक है। अब ये फंदे हमारे सारे इस तरह से यहाँ आ गए हैं। तो ये इस जोड़ का है और एक ये इस जोड़ का फंदा है। तो यहाँ से हम कॉलर के लिए, ये पट्टी हमारी बटन पट्टी है, यहाँ से हम कॉलर के लिए फंदे उठाएंगे। तो फंदे कैसे करने हैं, देखिए यहाँ से मैं कलर दूसरा लगाऊंगी। तो यहाँ से हमें दूसरा कलर लगाना है, यानी मैं लाल रंग से कॉलर बना रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ से हम धागे को जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये तो हमारी पट्टी के फंदे हैं, तो इनको हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, और ये जो हमारा धागा है ना, इस धागे को हम इस तरह से आगे करते जाएंगे। ताकि ये देखने में ख़राब ना लगे और ये जुड़ भी जाएगा इस तरह से। ये देखिए, इसको हम इसी तरह आगे करते जाएंगे। जब भी आप धागा जोड़ें तो इसको इस तरह से आगे को लेते जाएं। ये देखिए, धागा ये है ना हमारा, इस धागे को हमें इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसको आगे इस तरह से लेते जाएंगे। तो ये तो हमारे वो फंदे थे जो पट्टी के थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। धागे को अच्छी तरह से दबाते जाएंगे इसको। ये देखिए, हो गया हमारा, ये धागा अच्छे से बंद हो गया है। और हम इनको इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम इस गैप में से 2 फंदे उठाएंगे। तो ये जो कि हमारा नीचे का फंदा है ना, थोड़ा सा यहाँ से इस फंदे को, उल्टे वाले फंदे को, ये देखिए इस तरह से इस निडल पर लेकर के हम इसको बुन लेंगे। तो ये जो गैप है ना हमारा, ये गैप नहीं बनेगा। अब एक फंदा हम ये वाला उठा लेंगे यहाँ से और इसको बना लेंगे। ये 2 फंदे हमारे हो गए।
तीसरा फंदा जो ये जो था हमारा जोड़ वाला है, ये जिसको हमने जोड़ा था, इसको भी हम इसके साथ बुन लेंगे। अब हमने 2 फंदे इधर उठाए थे, तो इसी तरह से 2 फंदे हम इधर से यहाँ से उठाएंगे ताकि ये बीच में गैप पता ना चले। तो इसको पहले हम यहाँ पर बांध देते हैं, इस धागे को जो हमारा सिंगल फंदे वाला था, ताकि ये निकले ना। ये देखिए हमने बांध दिया इसको। अब इस गैप में से भी हमें 2 फंदे उठाने हैं। तो इस देखिए इस तरह से अब हम इस तरह से इसको, ये एक फंदा यहाँ उठ गया, अब एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे। देखिए इस वाली गैप से, ये जो है ना हमारा ये वाला फंदा, यहाँ से उठा लेंगे। बस इसी में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी बुनने में फिर समय नहीं लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो गला हम बनाते हैं, अगर वही अगर ढंग से सफाई से ना बने तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। देखिए 2 फंदे यहाँ बढ़ाए, 2 यहाँ बढ़ाए, ये हमारा बीच का था। अब हम ये 4 फंदे हमारे हो गए। अब इन फंदों को हम आगे बुनते जाएंगे और बीच में, यानी ये जो फंदे पीछे वाले भाग के हैं, बीच में यहाँ हम 2 फंदे और बढ़ा लेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि छोटे बच्चे का हम गला बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फंदों की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये देखिए बीच में जब हम आ जाएंगे ना, यहाँ लगभग सेंटर में इन फंदों के, ये देखिए लगभग हम बीच में आ गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम फंदे को बढ़ा लेंगे। एक फंदा इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं आप। नीचे से यहाँ से एक फंदे को उठाएंगे, इस पे चढ़ा लेंगे इस फंदे को और इस तरह से बुन लेंगे, तभी हमारा ये एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया। नेक्स्ट हम यहाँ इसी तरह से उठाएंगे। ये हमने यहाँ 2 फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं, ठीक है। अब ये हमारे 2 फंदे यहाँ हो गए, 4 उधर हमने किए थे, ये 6 हो गए। ये हमारे, ये देखिए इस तरह से ये वाले पीछे के फंदे हो गए। अब हमारा ये फंदा हमारा बीच का है, ये हमारा बीच वाला फंदा है। इस फंदे से पहले हमें 2 फंदे यहाँ उठाने इस गैप में। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी पहले किया था ना, इसी तरह से हम इसमें इस गैप में 2 फंदे उठाएंगे। तो एक फंदा हम देखिए यहाँ पर इसको उठा लेते हैं, ये उठा लिया, और एक फंदा ये इस तरह से यहाँ से, ये जो है ना ये उल्टा, इसको उठा लेंगे। हो गया। और एक फंदा ये जो हमारा है इसको भी हम बना लेंगे इसके साथ ही। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर गैप नहीं बनेगा। ये हो गया। अब जैसे पहले हमने इसको टाई किया था उसी तरह इस वाले फंदे के धागे को भी हम टाई कर देंगे, यहाँ पर बांध देंगे। और इन फंदों को अब हम आगे बनाते जाएंगे। यहाँ पर हम 2 फंदे अभी उधर उठाए थे, इस फंदे के बीच वाले फंदे के इधर, तो 2 फंदे अभी हम यहाँ पर और उठाएंगे। एक ही उठ गया, और एक हमारा कुछ नीचे से थोड़ा सा यहाँ से ये आया, और ये 2 फंदे हमने इधर के लिए उठा लिए। तो इस तरह से हमारे 4 यहाँ बढ़े थे, 2 हमने यहाँ बढ़ाए, और 4 ये 2 और 2 4 ये हो गए। तो इस तरह से हमारे 10 फंदे इसमें बढ़ गए हैं।
अब ये सारे फंदे हमारे एक जगह हो गए। कॉलर बनाने के लिए मैं इसमें उल्टे उल्टे फंदे बनाती जाऊंगी। सारी सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी डालूंगी इसमें। ये जो हमारा वाइट धागा है इसको हम यहाँ से पहले तो हम इसके साथ बांध देंगे। बांधने के बाद हम इसको इसी तरह से आगे को थोड़ा सा जोड़ते हुए ले आएंगे ताकि ये हमारा धागा ख़राब ना लगे। तो ये सिलाई को हम पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हमारे पास ये सारे हमारे कॉलर के लिए फंदे तैयार हो गए। पहले मैं गिन करके आपको बता देती हूँ कि इसमें टोटल कितने फंदे हो गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये कॉलर के हमने बताए थे ना आपको कि इसमें 74 फंदे थे। ठीक है, हमने जब यहाँ से उठाए थे तो 74 फंदे थे और अब हमने उसको उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको कॉलर की पूरी लेंथ कर ली है इसकी। इसमें मैंने कोई भी घटाया नहीं, उसके बाद कोई भी बढ़ाया नहीं, केवल जैसे जितने फंदे थे यानी 74 फंदे थे उन्हीं को मैंने कंटिन्यू बुना है। और आप भी ऐसे ही बना लीजिए, इसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। जो हमारे फंदे भर गए थे कॉलर के लिए बस उन्हीं को हमें बनाना था आगे। तो ये बन के तैयार हो गया है। और इसमें मैंने ये जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ आपको पर्ल वाइज दिख रही हैं ये मैंने 12 डाली हुई हैं। तो टोटल 24 सिलाइयाँ हो गई इसकी। आप भी चाहे तो इतना ही बड़ा बनाएं क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाना, कॉलर छोटा बच्चा है तो ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत भी नहीं है। तो इतना कॉलर सफिशेंट है। अब मैं आपको इसमें ये कॉलर के फंदे जो है ना बंद कैसे करने हैं वो मैं इसमें बता रही हूँ। चलिए, इतनी लेंथ काफ़ी होती है, ये पलट जाएगा इस तरह से। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए दो तरीके से हम इसको उतारते हैं, लेकिन मैं आपको आज दूसरे तरीके से उतारना बताऊंगी। ये देखिए, एक तो तरीका ये होता है कि ये जो फंदे हैं ना हमने एक साथ 2 फंदे ले लिए, ये ले लिए 2 फंदे, इस फंदे को वापस लिया और फिर 2 फंदे हमने ले लिए। इस तरह से इस फंदे को हम वापस करते जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका, ये भी तरीका है, इस तरह से भी हम बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं दूसरे तरीके से बंद करूँगी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंदा हम बुन लेंगे। ये देखिए, हमने एक फंदा बुन लिया और ये दूसरा भी हमने बुन लिया। अब ये जो हमारा फंदा है इस फंदे को पीछे इसी सिलाई से लेंगे। इस दूसरे हमारे हाथ में जो है उससे इस तरह से इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। उसके बाद फिर हम ये फंदा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। तो फंदा अगला वाला हमें बुनना है इसमें इस तरह, और इसको पीछे की तरफ से ये वाले फंदे को ऐसे उतार देंगे। क्योंकि हम इसमें उल्टा उल्टा बुन रहे हैं ना, उल्टा उल्टा बनाया है, इसलिए हम इसमें धागा इधर पीछे की तरफ से लेकर के आगे को ऐसे उतार रहे हैं। अगर हमने सीधा सीधा बनाया होता तो सीधा सीधा फिर तो ऐसे पलट जाता धागा। तो ये देखिए, इस तरह से ये बंद होता जाएगा। किनारा आप देख रहे हैं ना, ये देखिए किनारा इसका कितना अच्छा आएगा। इस तरह से किनारा आ जाएगा आपका। तो इसी तरह से आप बंद करते जाइएगा इनको। ये फंदा बुनने के बाद में पीछे से बस इस फंदे को आगे की तरफ उतार दीजिए। फिर बुन लिया हमने और इसे आगे की तरफ पीछे से ऐसे उतार दिया। तो इसी तरह से करते करते हम इस पूरे सारे फंदों को बंद कर देंगे। ये सारे फंदे जितने भी हैं इन सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। तो चलिए मैं बंद कर लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हम करते करते इसको लास्ट पर आ गए हैं। अब यहाँ देखिए, मैं बताती हूँ आपको लास्ट में हमें कैसे करना है। तो ये फंदा हमने बुन लिया और बुनने के बाद हमने ये जिस तरह से करते आ रहे थे वैसे ही इसको उतार लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस धागे को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें से धागे को
ऐसे निकाल करके इसे खींच देंगे हम। ये देखिए धागा कट हो गया और इसको इस तरह से हमने ये कर दिया। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ, देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये हमारा कॉलर बन के, देखिए पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसमें देखिए किनारा कितना अच्छा बन के आता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये किनारा जब हम इस तरह से उतारते हैं तो इस तरह से किनारा बनता है, वरना वो ऊपर वैसे बनता, एक फली इस तरह की बनती ऊपर अगर उस तरह उतारते तो। लेकिन इसमें देखिए कितना अच्छा बना है किनारा ये वाला, ठीक है ना। तो ये अब हमारा कॉलर बन गया बच्चे के लिए, और इतना सफिशेंट रहता है, इतना छोटा बच्चा ही है। ये देखिए इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कॉलर ये। और जब हमने फंदे उठाए थे ना, उसके बाद से मैंने आपको ये बनाते हुए नहीं दिखाया था, बट ये जो फंदे हमने उठाए थे उनको हम उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। उल्टे उल्टे बनाते हुए हमें 24 सिलाइयाँ पूरी कर लेनी है और इस तरह से हमें उतार देना है। अब क्योंकि ये देखिए धागा हमने यहीं कहीं सुई से जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना, ये तो तब सेट कर लेंगे। इसको हम धीरे धीरे इस तरह से थोड़ी सी नीचे तक ला करके इनमें इसे सेट कर लेंगे। लेकिन ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं जब सिलाई करने बैठेंगे पूरे स्वेटर की। तो मैं आपको पहले ये दिखा दूँ कॉलर बनकर तैयार कैसे हुआ है। ये देखिए इस तरह से हमारे इस कॉलर का लुक कुछ इस तरह का आएगा। ये पट्टी में यहाँ बटन लग जाएगा तो ये कॉलर इस तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए देखने में अच्छा लग रहा है। और इसके यहाँ ऐसे बटन लग जाएंगे तो यहाँ ये इस तरह से ये बंद हो जाएगा। ये कॉलर हमारा बन करके तैयार हो गया। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये कॉलर तो बन करके तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें इसकी स्लीव्स बनानी है। तो स्लीव्स के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में स्लीव्स बनाएंगे इसकी, और जो स्वेटर है हमारा पूरा सिल करके पूरा तैयार कर लेंगे और फाइनल लुक आपको उसमें मिलेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए कोई और अच्छी सी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।